Hello friends, and I am back with my new video that is about the cartoon explanation of the political science NCERT textbook given first part, that is Indian Constitution at Work. I have made many new parts of this book, and now here is my part 1 of this book, where I will discuss two chapters, that is Indian Constitution why and how, and chapter philosophy of the Indian Constitution. मुझे सुनने में आया था कि कार्टून की कोई ऐसे हमें कोई बहुत अच्छी एक्सप्लेनेशन नहीं मिल रही है, तो मैंने सोचा कि एक बहुत अच्छी सी एक एक्सप्लेनेशन बना दूं मैं, इसमें आप लोगों को कार्टून की बारे में अच्छे से डिस्क्रिप्शन मिल जाए कि कार्टून के जब क्वेश्चंस आए एग्जाम में, क्योंकि ये बहुत प्रोमिनेंट क्वेश्चन है, दे आर वेरी प्रोमिनेंट क्वेश्चन दैट आर आस्क्ड इन आवर एग्जाम्स, तो फिर मैंने इस पे वीडियो बनाई है. तो लेट्स बिगिन द एक्सप्लेनेशन. तो पहला है चैप्टर नंबर 1, कॉन्स्टिट्यूशन व्हाई एंड हाउ. तो हम पहले कार्टून से स्टार्ट करते हैं. इट इज गिवन ऑन पेज नंबर 7. Here we can depict that our former Prime Minister Shri Jawaharlal Nehru is trying to maintain a balance between India, who are influenced by Western culture and traditional Indian society. So here we can say that our Prime Minister Nehru is trying to make a balance between different ideologies, that is people who are influenced by the Western culture, the Indians who are in influence of the Western culture, who derive their information from the Western thinking, and those Indians who think traditionally. This traditional thinking is not mean backward thinking, it means some Indian orthodox thinking. Here we can say that one group is singing Jane Gane Man and the another group is singing Vande Mataram. So basically ये कार्टून हमें बस ये बताता है कि कैसे ये कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग में हमें बहुत सारी डिफरेंट आइडियोलॉजीज को मैनेज करना पड़ता है, उनके बीच में एक बैलेंस लाना होता है. हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक स्मूथ डॉक्यूमेंट बने, और हमें बहुत सारे लोगों के एस्पिरेशन के हिसाब से चलना पड़ता है. We need to cater different aspiration of the people. So this cartoon depicts the same. It is given on page number 7. आप सब देख सकते हैं पेज नंबर 7 पर. The next cartoon पेज नंबर 5 पे है और पेज नंबर 9 में given है. ये कार्टून क्या बताते हैं? अगर आप अच्छे से पिछले कार्टून से कंपेयर करें तो ये उन्हीं के जैसा है कुछ. इसमें हम देख सकते हैं, एक है यूरोपियन यूनियन का बनाने वक्त हम लोगों को बहुत सारी चोट दिखाई गई है. तो क्या बता रहे हैं, ये क्या प्रॉब्लम्स क्या है, ये हमें ये दिखाते हैं कि कैसे कॉन्फ्लिक्ट आती है कॉन्स्टिट्यूशन बनाते वक्त. कॉन्फ्लिक्ट ऑफ आइडियोलॉजी, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ओपिनियंस, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ व्यूज आर वेरी कॉमन ड्यूरिंग मेकिंग आवर कॉन्स्टिट्यूशन. और हिस्ट्री का भी कॉन्स्टिट्यूशन पे बहुत बड़ा इफेक्ट होता है. जैसे यहाँ पे हम इराक के कॉन्स्टिट्यूशन को बनते वक्त मतलब देख सकते हैं, जो सद्दाम हुसैन की रिजाइम के गिरने के बाद बना था. हम देख सकते हैं इसमें डिफरेंट बैकग्राउंड के पीपल, मतलब डिफरेंट आइडियोलॉजीज, ओपिनियंस ऑफ व्यू के पीपल फाइट कर रहे हैं आपस में. अगर आपको ये दो कार्टून आते हैं एग्जाम में तो आप लिख सकते हैं दे बोथ द कार्टून्स आर डिपिक्टिंग डिफरेंट द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन डिफरेंट आइडियोलॉजीज, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ओपिनियन एंड व्यूज एंड इफेक्ट ऑफ हिस्ट्री टू द कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमिंग. ओके, we can also compare these cartoon with the previous cartoon. In India the problem is same, but in India we are able to cater different opinions. Here is the problem in the conflicting opinions, that due to this conflicting opinions conflict arise in our society. People fight with each other to gain importance, to have their aspiration in the constitution, and this is only depicting in this constitution in these examples.
is the example of European Union and the example of the constitution making of Iraq. आप देख सकते हैं ये गिवन है पेज नंबर 5 पे और ये वाला है पेज नंबर 9 पे। अगला कॉन्स्टिट्यूशन है पेज नंबर 14 पे। इस पे क्या पता चल रहा है, हम देख रहे हैं द इराकी कॉन्स्टिट्यूशन इज ऑन द कैसल ऑफ कार्ड्स। कैसल ऑफ कार्ड्स, व्हाट दिस मीन? द कैसल ऑफ द कार्ड्स मीन कि हल्के से भी झोंके हवा के हल्के से भी ब्लो से ये कैसल गिरेगा और इराकियन कॉन्स्टिट्यूशन गिर जाएगा। सो अगर ये एग्जाम में आता है तो क्या, हाउ कैन वी आंसर दिस क्वेश्चन? वी कैन आंसर दैट दिस इज जस्टिफाइंग द अथॉरिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये आप देख पेज नंबर ये 12 पे गिवन है अथॉरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हर कॉन्स्टिट्यूशन को पीपल इक्वल इंपॉर्टेंस नहीं देते। जो कॉन्स्टिट्यूशन जिस कॉन्स्टिट्यूशन में ये 3 फैक्टर बहुत अच्छे से प्रेजेंट है और तीनों के बीच में एक बहुत प्रोमिनेंट प्यारा बैलेंस है, वही कॉन्स्टिट्यूशन बहुत अच्छे से चल पाते हैं। और जिन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसी कमी रह जाती है, मतलब अथॉरिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, मोड ऑफ प्रोमलगेशन, मतलब जिस लीडर ने बनाया है वो उन लीडर की बात मानने के लिए तैयार नहीं है लोग, सब्सटेंस प्रोविजन, कॉन्स्टिट्यूशन कैसे लाया गया और क्या इंस्टीट्यूशनल डिजाइन है, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी के बीच में क्या पावर के रिलेटेड क्या डिफरेंसेस है, क्या पावर दोनों की फिक्स है, क्या पावर उन लोग कैसे प्रैक्टिस करते हैं, क्या ऑटोटोरियन रूल सेटअप हो सकता है। तो अगर आपको इनसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ जाता है तो आपको सिर्फ इसमें ये लिखना है कि दिस इज जस्टिफाइंग द अथॉरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हाउ इट इज जस्टिफाइंग द अथॉरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आई मतलब ये बताना चाहता है कि कैसे कॉन्स्टिट्यूशन में कमी रह जाती है बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीजें की। ऐसे इन चीजों जैसे मैं रिपीट कर चुका हूं पहले। ये गिवन है पेज नंबर 14 पे, आप बुक खोल के देख सकते हैं। कुछ भी क्वेश्चन एग्जाम में ऐसा कोई रिलेटेड क्वेश्चन आया तो आप ये 4 पॉइंट लिख लीजिए, आपको पूरे नंबर मिलने पक्का है। मतलब पॉइंट को जस्टिफाई भी करने होंगे, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऐसा लिख दिया और हो गया, ठीक है। द फिलोसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा चैप्टर है, जो पिछले चैप्टर के साथ कंबाइन में ही आता है, ये कॉन्स्टिट्यूशन गिवन है पेज नंबर 2 to 5 पे। इसमें हम क्या देख सकते हैं, अच्छे से दिख नहीं रहा होगा पर बुक में दिख जाएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है डेमोक्रेसी। ये क्या डिपिक्ट करता है, डेमोक्रेसी कैसे अंपायर की तरह वर्क कर रहा है एक मैच में। ये क्रिकेट का मैच है जो हम देख सकते हैं। ये कैपिटलिज्म है, कोई फ्रीडम है, कोई सोशलिज्म है, कोई इक्वालिटी है, कोई जस्टिस है। तो डेमोक्रेसी कैसे बैलेंस बना रहा है, कैसे डेमोक्रेसी सबके बीच में आइडियोलॉजीज विद रिस्पेक्ट टू कैसे पीपल की एस्पिरेशन को साथ में ला रहा है। ये डेमोक्रेसी इन सबको एक गाइड के तरह अपने सुपरविजन में रख रहा है। द अदर प्लेयर इंक्लूड जैसे सोशलिज्म, कैपिटलिज्म, फ्रीडम, इक्वालिटी, जस्टिस, इन्हें कैसे डेमोक्रेसी ने अपने अंडर रखा हुआ है। मतलब कैसे डेमोक्रेसी के अंदर ये सारे इंस्टीट्यूशन वर्क कर रहे हैं, कैपिटलिज्म, फ्रीडम, इक्वालिटी। जैसी डेमोक्रेसी चला जाएगा ये मैच हो पाएगा अच्छे से? नहीं, बिल्कुल नहीं हो पाएगा। तो ये कार्टून अगर ये आपके एग्जाम में इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो आपको सिंपल लिखना है, दिस कार्टून डिपिक्ट्स द डेमोक्रेसी एज एन एम्पायर ऑफ एंड वेरियस अदर प्लेयर्स आर प्लेइंग अंडर द supervision of democracy. The other player includes some political ideology जो मैं बता चुका। Democracy maintains and checks, ये याद रखिए, maintains and checks all these ideologies with respect to people। तो फिर मैंने ये इस बुक का पार्ट 1 ले आया हूँ, अब मैं इस बुक का पार्ट 2 भी बनाऊंगा और फिर मैं पॉलिटिकल थ्योरी का कार्टून स्टार्ट करूंगा। मुझे कमेंट करके बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी। और मैं क्लास 11 ह्यूमैनिटीज जो मेरे चैप्टर का नाम है, तो मैं ह्यूमैनिटीज से रिलेटेड और वीडियोस लाता रहूंगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।